अपने पति की हत्या कर नीले ड्रम में शव रखने की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया है और मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बेटी का पिता कौन है, इसे लेकर कैसी उलझन बनी हुई है और आगे क्या होने वाला है। इस रिपोर्ट नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म। पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान दूसरी बार बनी मां। मुस्कान की मां बनते ही फिर चर्चा में आ गया सौरभ राजपूत मर्डर केस। मेरठ के इसी आरएमएल हॉस्पिटल में मुस्कान रस्तोगी ने 24 नवंबर की शाम एक बेटी को जन्म दिया। खास बात यह है कि मुस्कान जिस पति सौरभ की हत्या के आरोप पे जेल में बंद है, उस सौरभ का जन्मदिन भी 24 नवंबर को ही था। लेबर पेन होने के बाद जेल के डॉक्टर ने मुस्कान की जांच की और अल्ट्रासाउंड के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आरएमएल मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया, जहां लगभग 2.5 किलो वजन की बच्ची का जन्म। जानकारी के मुताबिक मां और बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। मुस्कान ने अपनी नवजात बेटी का नाम राधा रखा। बताया जा रहा है कि मुस्कान एक बेटा चाहती थी और उसका नाम वो कृष्ण रखना चाहती थी। सौरभ की हत्या के मामले में 19 मार्च से ही मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे। मुस्कान के जेल पहुंचने पर ही उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से उसे गर्भवती बंदियों के लिए पहले से तय सुविधाएं दी जा रही थी। वहीं जेल में बंद मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल भी डिलीवरी की खबर मिलते ही काफी उत्सुक नजर आया। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद साहिल लगातार मुस्कान और उसकी नवजात बच्ची को लेकर जानकारी मांग रहा। उसने जेल स्टाफ से पूछा कि बेटा हुआ या बेटी। जब बेटी होने की बात बताई गई तो उसने पूछा बच्ची कैसी दिखती है, रंग कैसा है, क्या वो बिल्कुल ठीक है। एक बार तो उसने बच्ची को देखने की अनुमति भी मांगी, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए इसे सख्ती से ठुकरा दिया। सूत्रों का कहना है कि जानकारी न मिलने पर साहिल बेचैन नजर आया। साहिल के बेचैनी के बाद अब चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि नवजात बच्ची का पिता कौन है। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं साहिल ही उसका पिता तो नहीं है। हालांकि इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई महिला कैदी अपने बच्चों को साथ में रखना चाहती है तो उसे 6 साल तक जेल में रखने की इजाजत होती है। सौरभ हत्याकांड में अगर मुस्कान दोषी पाई गई और अदालत से उसे 6 साल से ज्यादा की सजा होती है तो बच्ची की परवरिश 6 साल बाद कौन करेगा, इसे लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं। सौरभ के परिवार ने इसे लेकर साफ किया है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो सौरभ का निकलता है। अगर सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया है, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी की तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। मुस्कान की पहली बेटी अभी तक अपने नाना नानी के पास ही रह रही है। ऐसे में अब दूसरी बेटी का क्या होगा और उसे कौन रखेगा, इसे लेकर चर्चा होने लगी। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल देश भर में तब सुर्खियों में आए जब सामने आया कि दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या की थी। आरोप है कि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर एक नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डालकर छिपा दिया था। हत्या के बाद दोनों हिमाचल घूमने भी चले गए थे। इसी दौरान उनकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। करीब 15 दिन बाद जब मामला खुला तो पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब मुस्कान 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और अब उसने एक बेटी को जन्म दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।